चलिए एवरीवन, तो आज हम लोग वोकैब सेक्शन में रूट वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, रूट वर्ड्स हम लोग देख रहे हैं ग्रीक लैंग्वेज का, यूनानी भाषा का। तो रूट वर्ड नंबर 2 है एक्रो। रूट वर्ड नंबर 2 है एवरीवन एक्रो, ACRO एक्रो। ठीक है, ये रूट वर्ड है, मतलब वो ग्रीक भाषा का वर्ड है, वो यूनानी भाषा का एक्चुअल वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड है। इसको अंग्रेजी ने अपना लिया है ना, अंग्रेजी ने उसको उधार ले लिया, या यूं कहें कि अंग्रेजी ने उसको चुरा लिया है, जो कहें आप। अब एक्रो का मतलब इंग्लिश में होता है हाई टिप या हाइट, हाई टिप या हाइट, है ना, ऊंचाई, ऊंचा या शिखर, ये सारे मीनिंग्स होते हैं एक्रो के। ठीक है एवरीवन, इंग्लिश में और हिंदी में। आइए एक्रो से बने वर्ड्स को देखते हैं। अब ये तो आप समझ रहे हैं एवरीवन कि अगर कोई एक रूट वर्ड है, खासकर ग्रीक लैंग्वेज का या लैटिन लैंग्वेज का, तो उससे बने बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ होते होंगे। अब सारे शब्दों को एक एक करके देखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम उन सारे शब्दों को, वर्ड्स को ज़रूर देखेंगे जो बराबर यूज़ करते हैं हम और आप, और वो बराबर एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। ठीक है एवरीवन, आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम उन वर्ड्स को देख रहे हैं तो आपके वोकैबुलरी अंडरस्टैंडिंग, है ना, इंप्रूव हो रही है, बढ़ रही है। चलिए शुरू करते हैं देखना। तो पहला शब्द है एवरीवन एक्रोबेट। पहला शब्द है एक्रोबेट। इसको हिंदी में कहते हैं नट या कलाबाज। ठीक है, अगर आप हिंदी भाषी हैं, अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो अर्थ तो समझ ही गए होंगे आप एक्रोबेट का, कलाबाज। तो कलाबाज या नट किसको बोलते हैं? किसी पर्सन को कहते हैं, किसी व्यक्ति को कहते हैं हु वॉक्स ऑन हाइट टू परफॉर्म जिम्नास्टिक फीट्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो हाइट पे, ऊंचाई पे, है ना, करतब दिखाता है। क्या दिखाता है? करतब दिखाता है, कारनामे दिखाता है, स्टंट दिखाता है ना। वो आपको कभी रस्सी पे चलते दिख जाएगा, या रस्सी पे साइकिलिंग करते दिख जाएगा, या रस्सी पे, या फिर किसी पतली चीज़ पे, पतली दीवार पे वो मोटरसाइकिल चलाते दिख जाएगा, या हवा में कूदते हुए इधर से उधर दिख जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को एवरीवन हम लोग हिंदी में कहते हैं कलाबाज या नट बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको सीधे सीधे मीनिंग बता दिया, सिंपल वर्ड्स में, इंग्लिश में और हिंदी में। रूट वर्ड के माध्यम से देखिए किसी शब्द का मीनिंग डिकोड करना कितना सिंपल होता है। देखो, अगर आपको मालूम है कि एक्रो का मतलब हाई टिप या हाइट होता है, तो आपके लिए ईजी है समझना कि एक्रोबेट का मतलब क्या होगा, क्योंकि बेट का मतलब परफॉर्मर होता है। बेट भी एवरीवन एक रूट वर्ड है, विदेशी भाषा का वर्ड है। विदेशी भाषा मतलब इंग्लिश का नहीं है, नॉन इंग्लिश वर्ड है वो, इंग्लिश ने उसको अपनाया हुआ है। तो एक्रो का मतलब हाइट हो गया, बेट का मतलब परफॉर्मर हो गया, है ना। तो परफॉर्मर कोई पर्सन ही होता है, तो पर्सन हु परफॉर्म्स एट हाइट, है ना। कोई व्यक्ति जो हाइट पे परफॉर्म करता है, कलाबाजी दिखाता है, करतब दिखाता है, हैरतअंगेज कारनामे करता है, स्टंट दिखाता है, उसको एक्रोबेट कहते हैं। ठीक है एवरीवन, अगर आप एक्रोबेट समझ चुके हैं तो आप एक्रोबेटिक्स का मीनिंग इजीली समझ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्रो है, बेट भी है, सफिक्स के रूप में यहाँ पर ICS जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ICS का मतलब क्या हो गया एवरीवन? ICS का मतलब यहाँ पे हो गया स्किल, है ना। एक्रोबेटिक्स हम स्किल को बोलते हैं, कौशल को बोलते हैं। किस चीज का स्किल भाई? किस चीज का कौशल? तो स्किल ऑफ परफॉर्मिंग जिम्नास्टिक फीट्स, है ना। तो करतब दिखाने के स्किल को, कौशल को कहा जाता है एक्रोबेटिक्स। तो अगर एक्रोबेट का मतलब कलाबाज है, तो एक्रोबेटिक्स का मतलब क्या हो गया? कलाबाजी। कलाबाज हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं, तो कलाबाजी हम स्किल को बोलेंगे, कौशल को बोलेंगे, आर्ट को बोलेंगे, उस कला को बोलेंगे। चलिए थर्ड वर्ड पे आते हैं फटाफट। अगला शब्द एवरीवन एक्रोकार्पस। ठीक है, एक्रोकार्पस को हिंदी में कहते हैं अग्रफलीय। हो सकता है ये बहुत लोगों को ये समझ में ना आए, हालांकि हिंदी है, तो चलिए सिंपल वर्ड्स में देखते हैं ये अग्रफलीय क्या होता है भाई। सो एक्रोकार्पस एवरीवन हम किसी प्लांट को बोलते हैं, किसी पौधे को, विच हैज फ्रूट एट द टिप ऑफ द स्टेम और स्टॉक। तो ऐसा कोई पौधा जिसमें फल लगता हो, कहाँ? तो स्टेम के या स्टॉक के टिप पे, तने के शिखर पे, तने के बिल्कुल ऊपरी भाग पे लगता हो, तो ऐसे पौधे को अग्रफलीय बोलते हैं हिंदी में एक शब्द में, और इंग्लिश में तो एक्रोकार्पस
है ना, सॉरी एक्रोकैरपस बोलते ही हैं, उसी का मीनिंग हम समझ रहे हैं। अब देखिए रूट वर्ड के माध्यम से स्प्लिट करते हुए उसका मीनिंग समझना कितना आसान होता है। देखिए एक्रो है ही, एक्रो का मतलब क्या हो गया, हाई टिप, हाइट। हाँ, और ये देखिए कैर्प है, CARP कैर्प, ये भी रूट वर्ड है, विदेशी भाषा का वर्ड है, अंग्रेजी ने इसको अपनाया हुआ है। इसका मतलब इंग्लिश में होता है फ्रूट, दूसरी भाषा का शब्द है इंग्लिश में होता है, उसका मतलब फ्रूट यानी फल। और OUS है, तो पिछले क्लास में बता चुका हूं मैं, पार्ट 1 में मैं बता चुका हूं कि अगर किसी वर्ड का प्रीफिक्स OUS है तो किसी पर्सन या थिंग की बात कर रहा है। अभी थिंग यानी प्लांट की बात हो रही है, ठीक है एवरीवन। तो हाइट, प्लांट, थिंग, सॉरी हाइट, फ्रूट और प्लांट। तो ऐसा प्लांट जिसमें फ्रूट कहां लगता है, हाइट पे लगता है, टिप पे लगता है, कहां, किसके टिप पे, स्टेम या स्टॉक के टिप पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं, वर्ड नंबर 4 एवरीवन, एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट को हिंदी में कहते हैं उच्च भाषिका। ये शब्द भी ये हिंदी में लिखा है, हिंदी में मीनिंग बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों के पल्ले ना पड़े, तो इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं कि ये उच्च भाषिका क्या होता है भाई। सो अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, है ना, उच्च भाषिका किसी भाषा का रूप होता है। A form of language that is considered to have a higher status than other forms। तो किसी भाषा का वो रूप स्वरूप जिसको कि दूसरे रूपों के मुकाबले ज्यादा तरजीह, ज्यादा इंपॉर्टेंस, ज्यादा महत्व दिया जाता है, उच्च भाषिका, ठीक है एवरीवन, एक्रोलेक्ट। आइए रूट वर्ड के माध्यम से स्प्लिट करके इसके मीनिंग को इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एक्रो का मीनिंग समझ रहे हैं तो एक्रोलेक्ट का भी मीनिंग समझने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो एक्रो का मतलब क्या हो गया, वही हाई, टिप और हाइट, और लेक्ट का मतलब लैंग्वेज है, LECT, ध्यान देंगे सब लोग, लेक्ट का मतलब है लैंग्वेज यानी भाषा, है ना। तो एक्रो मतलब क्या हो गया, हाई हो गया, लेक्ट मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज, और पूरा मीनिंग आपने सुना ही है ना, किसी भाषा का ऐसा रूप जिसका स्टैंडर्ड, जिसका स्टेटस हाई होता है उसको एक्रोलेक्ट कहते हैं, ठीक। ओके एवरीवन, वर्ड नंबर 5 है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्रोनीम, ठीक है। एक्रोनीम को हिंदी में कहते हैं परिवर्णी शब्द। अब ये परिवर्णी शब्द क्या होता है सुने, तो ये एक वर्ड है, ये एक शब्द है जो फॉर्म होता है, बनता है फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, ठीक है। एक्रोनीम एवरीवन एक वर्ड होता है जो दूसरे शब्दों के पहले अक्षरों से मिलने से बनता है। एक्रोनीम एक वर्ड है, शब्द है जो बनता है दूसरे शब्दों के पहले अक्षरों के मिलने से। एग्जाम्पल से क्लियर होगा एवरीवन, देखिए एग्जाम्पल देखिए उसका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है एवरीवन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और 4 शब्द इसमें। अब सबके अगर पहले लेटर, पहले अक्षरों को आप जोड़ दो तो एक दूसरा वर्ड बनेगा इसरो, एक दूसरा वर्ड, एक दूसरा शब्द बनेगा इसरो, है ना। तो ऐसे ही वर्ड को एक्रोनीम कहा जाता है, ठीक है। तो एक्रोनीम एक वर्ड है जो कैसे बना है, दूसरे शब्दों के पहले अक्षरों के मिलने से, I+S+R+O, ऐसे ही वर्ड्स को एवरीवन हम लोग एक्रोनीम कहते हैं, है ना। आइए वर्ड को स्प्लिट करके समझते हैं एक्रोनीम के मीनिंग को। अब देखिए एक्रो का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं, हाइट, हाई टिप, और नीम का मतलब क्या होता है, नीम का 2 मीनिंग होता है एवरीवन। नीम का एक मतलब नेम होता है और दूसरा मतलब वर्ड होता है। NYM नीम भी रूट वर्ड है, यूनानी भाषा का, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश में उसका मतलब नेम या वर्ड होता है, अभी नीम का मतलब वर्ड है, ठीक है। यानी एक्रोनीम बोल रहे हैं आप, किसी वर्ड की, किसी शब्द की बात कर रहे हैं। सो एक्रोनीम इज एक्चुअली अ वर्ड। अब बाकी आपने सुना इसकी खासियत क्या है, वो दूसरे शब्दों के पहले अक्षरों के मिलने से बनती। तो एक्रोनीम को आप बहुत ही सिंपल वर्ड में शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं किसी दूसरे शब्द का, ठीक है एवरीवन, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा देखिए अब एक वर्ड है हमारे पास USA, एक वर्ड है हमारे पास USA, ये भी शॉर्ट फॉर्म है,
लेकिन एवरीवन हम इसको एक्रोनीम नहीं बोलेंगे, इसको एब्रीविएशन बोला जाता है, इसको बोला जाता है एब्रीविएशन, उसको बोला जाता है एवरीवन एब्रीविएशन, है ना। तो यहाँ समझने की जरूरत है कि भाई दोनों तो शॉर्ट फॉर्म ही है, इसरो भी शॉर्ट फॉर्म है, यूएसए भी शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसको एक्रोनीम बोला जा रहा है, इसको एब्रीविएशन बोला जा रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच कोई अंतर होगा, फर्क होगा, डिफरेंस होगा। क्या अंतर है भाई? देखिए अंतर ये है कि ये जो एक्रोनीम होता है ना ये वर्ड के जैसा पढ़ा जाता है, आप उसमें लेटर्स को, अक्षरों को, वर्णों को पृथक करके अलग अलग करके नहीं पढ़ते, वर्ड ऐसे ही पढ़ते हैं ना। लेकिन एब्रीविएशन वो शॉर्ट फॉर्म है जिसमें आप हर लेटर को इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हैं, यू एस ए ऐसे पढ़ रहे हैं आप। तो यही अंतर होता है एब्रीविएशन और एक्रोनीम। ठीक है एवरीवन, क्लियर है ना एक्रोनीम का मीनिंग? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के शब्दों को भी देखते हैं, उनके मीनिंग को भी समझते हैं। सो वर्ड नंबर 6 है एवरीवन एक्रोफोबिया। चलो तो एक्रो का मतलब क्या हो गया? हाइट, और फोबिया का मतलब होता है फियर। फोबिया का मतलब होता है एबनॉर्मल या मॉर्बिड फियर, फियर यानी भय, डर, आतंक। ठीक है, सो एक्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा एवरीवन फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर। ऊंचाई से डर को अंग्रेजी में एक्रोफोबिया कहते हैं। ऊंचाई से डर समझ रहे हैं ना? क्या आप नीचे सड़क पे चल रहे हैं, है ना, या आप जमीन पे हैं, तो ऊपर आपको कोई ऊंची बिल्डिंग दिखती है, पेड़ दिखता है, तो आपको डर लगने लग जाता है, यही होता है एक्रोफोबिया? नहीं, ये एक्रोफोबिया नहीं होता है। ये डर आपके अंदर तब आती है, तब पैदा होती है, तब उत्पन्न होती है जब आप किसी ऊंचे जगह पे चले जाते हैं, किसी पेड़ पर, पहाड़ पर, इमारत पर, है ना, चले जाते हैं। वहां से जब आप नीचे देखते हैं तब वो डर आती है आपके अंदर कि आप गिर जाएंगे, गिरने के बाद आपको चोट लगेगी, आप मर जाएंगे। तो वो जो डर है, भय है, उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना? चलिए, तो अगर आप एक्रोफोबिया समझ रहे हैं तो आपको एक्रोफोबिया का भी मतलब समझ में आना चाहिए। आपको एक्रोफोबिया का भी मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए इस वर्ड में सिर्फ सी जोड़ा गया है ना, तो अगर उसमें सी जुड़ गया तो फिर वो पर्सन की बात करने लगेगा। देखिए फोबिया मतलब फियर होता है, डर होता है। फोबिया उसको बोलते हैं वन हू फियर्स, है ना, वन हू फियर्स समथिंग। फोबिया यानी वो पर्सन है, व्यक्ति है जो किसी चीज से डरता है। तो एक्रोफोबिया किसको बोलेंगे? उस पर्सन को, उस व्यक्ति को जो डरता है ना, जो भय खाता है। किससे? हाइट से, ऊंचाई से। चलो आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 7 को देखते हैं। वर्ड नंबर 7 है एक्रोपोलिस। तो एक्रो का मतलब तो अब तक आप समझ चुके हैं, याद भी हो चुका होगा, हाइट, हाई टिप। और पोलिस का मतलब एवरीवन सिटी होता है। पोलिस का मतलब एवरीवन क्या होता है? सिटी। सिटी यानी शहर, नगर। तो एक्रोपोलिस का मतलब क्या होगा? अ सिटी लोकेटेड एट हाइट, है ना। तो एवरीवन ऐसा कोई शहर, नगर जो हाइट पे, ऊंचाई पे, है ना, पर्वत पहाड़ पे बसा है, लोकेटेड है, ठीक है, उसको एक्रोपोलिस बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, एक वर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 8 को देखते हैं। हाँ, इससे पहले कि वर्ड नंबर 8 को देखें, वर्ड नंबर 7 से रिलेटेड एक और वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप एक्रोपोलिस का मतलब समझ गए तो आपको एक्रोपॉलिटन का भी मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए पोलिस मतलब सिटी होता है और पॉलिटन मतलब होता है सिटी ड्वेलर। पॉलिटन मतलब होता है सिटी ड्वेलर, शहरवासी, नगरवासी। तो एक्रोपॉलिटन का मतलब क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति जो उस शहर में रहता है जो ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं फाइनली वर्ड नंबर 8 पर। ये है वर्ड एक्रोस्टिक, ACROSTIC, एक्रोस्टिक। अब हिंदी में तो उसको अखरावट बोलते हैं। ठीक है, अभी अखरावट क्या होता है? बहुत सारे लोगों की पहली भाषा हिंदी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा उनको कि अखरावट क्या होती है। चलिए सिंपल वर्ड्स में उसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो अखरावट एवरीवन या एक्रोस्टिक किसी टेक्स्ट को बोलते हैं। ठीक है, किसी लिखी हुई चीज को बोलते हैं। टेक्स्ट स्पेशली अ पोएम, है ना। एक्रोस्टिक स्पेशली खास तौर पर एक पोएम होता है, कविता होता है। तो एक्रोस्टिक यानी कोई कविता, लेकिन कोई भी नॉर्मल कविता नहीं, कोई भी नॉर्मल पोएम नहीं। उस कविता की खासियत क्या होती है कि उसका जो फर्स्ट लेटर्स होता है, एक्रोस्टिक मतलब वो पोएम
जिसके हर लाइन का फर्स्ट लेटर, जिसके हर लाइन का, हर पंक्ति का जो पहला अक्षर होता है, अगर आप उसको डाउनवर्ड्स पढ़ें, अगर आप उसको डाउनवर्ड्स पढ़ें, नीचे की तरफ पढ़ें, तो वो एक शब्द बन जाता है। ठीक है, वो तो स्पेशली एक पोएम होता है, वो कोई दूसरा टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे शब्दों का आप लोग फुल फॉर्म बना देते हैं, जैसे ये देखिए, अभी जैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप लोग बनाते हैं ना इस तरह से, कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप लोग बना देते हैं, सी से कुछ, ओ से कुछ, एम से कुछ, पी से कुछ, यू से कुछ, टी से कुछ, ई से कुछ और आर से कुछ। इस तरह से अगर हर लेटर से एक वर्ड बना है और हर लाइन के पहले अक्षर को आप देखें और उसको डाउनवर्ड पढ़ें, तो अगर वो वर्ड बन जा रहा है, तो इस तरह के पोएम को एवरीवन एक्रोस्टिक कहते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में उसको कहते हैं अखरावट। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, बारी है अब वर्ड नंबर 9 की। वर्ड नंबर 9 है एक्रोलीथ। ध्यान दीजिएगा, एक्रोलीथ। देखिए, तो एक्रो का मतलब एवरीवन हाई, हाइट, टिप, और LITH लिथ का मतलब स्टोन होता है एवरीवन। LITH लिथ भी रूट वर्ड है, यूनानी भाषा का शब्द है, इंग्लिश में उसका मतलब स्टोन होता है, स्टोन, और हिंदी में उसका मतलब क्या हो जाएगा, पाषाण, पाषाण यानी पत्थर। ठीक है, आइए देखते हैं एक्रोलीथ का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अभी तो हमें इतना ही पता चल पा रहा है, हाइट और पत्थर। तो एवरीवन, एक्रोलीथ एक स्कल्पचर होता है, एक स्टैचू होता है, एक मूर्ति होती है, एक प्रतिमा होता है। एक्रोलीथ यानी प्रतिमा, स्टैचू, मूर्ति। एक ऐसा स्कल्पचर जिसका हेड, सिर और एंड्स, हेड और एंड्स है ना, सिर यानी ऊपर का सबसे ऊपरी हिस्सा और सबसे निचला हिस्सा स्टोन का बना होता है, पत्थर का बना होता है। ठीक है, लेकिन जो मिड सेक्शन होता है वो दूसरे मटेरियल का बना होता है। ऐसे मूर्ति को, ऐसे स्कल्पचर को कहा जाता है एक्रोलीथ। समझ रहे हैं? ऐसी मूर्ति जिसका सबसे ऊपरी हिस्सा और सबसे नीचे का हिस्सा पत्थर से बना हो और बाकी हिस्से दूसरे मटेरियल से बने हो, उसको एक्रोलीथ कहते हैं एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 10 है एक्रोपैथी। ठीक है, चलिए एक्रोपैथी क्या समझते हैं। देखिए, एक्रो का मतलब वही हो गया हाई, हाइट और टिप। और देखिए यहाँ पे एक और रूट वर्ड है पैथ, पैथ से ही बना पैथी। पैथ के तो दो मीनिंग होते हैं एवरीवन, आपको जरूर पता होना चाहिए अगर नहीं है तो। एक होता है फीलिंग्स और दूसरा होता है डिजीज। एक होता है फीलिंग्स और दूसरा होता है डिजीज, है ना। फीलिंग मतलब भाव, भावना, इमोशन, जज्बात, एहसास, और डिजीज मतलब रोग, बीमारी। तो अभी तो पैथ का मतलब इस वर्ड में डिजीज ही है, बीमारी ही है। तो एवरीवन, अगर एक्रोपैथी आप बोल रहे हैं तो आप किसी डिजीज की, किसी बीमारी की ही बात कर रहे हैं। और बताया जा रहा है अ डिजीज ऑफ एक्सट्रीमिटीज, है ना। एक्सट्रीमिटीज के डिजीज को, रोग को, बीमारी को एक्रोपैथी कहते हैं। अब एक्सट्रीमिटीज क्या होता है? एक्सट्रीमिटीज का एवरीवन ऐसे जनरल मीनिंग होता है फर्देस्ट पॉइंट, फर्देस्ट पॉइंट या फर्देस्ट पार्ट, है ना। किसी भी चीज का वो हिस्सा, वो भाग, वो अंश जो उसके सेंट्रल पार्ट से, है ना, जो उसके मिडिल पार्ट से दूर है, सबसे दूर है, उसको कहते हैं एक्सट्रीमिटीज। और ये बीमारी एवरीवन, और ये इंसानों की बीमारी है। और आपको तो मालूम है कि इंसानों का सेंट्रल पार्ट क्या होता है? नाभि होता है। ठीक है, और उससे सबसे दूर क्या, कौन सी चीज है, कौन सा भाग है? हमारे हाथ पैर है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज का मतलब हैंड एंड फीट है। तो हाथ और पैर की बीमारी को एवरीवन एक्रोपैथी कहते हैं। ठीक है, चलो नीचे भी दिखाना पड़ेगा। वर्ड नंबर 11 है एक्रोटेरियम। ठीक है एवरीवन, एक्रोटेरियम को देखिए हिंदी में कहा जा रहा है स्तंभ आधार, यानी स्तंभ का आधार। आधार यानी बेस, निचला हिस्सा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में बताया गया मीनिंग, पेडेस्टल फॉर अ स्टैचू। किसी मूर्ति, प्रतिमा के आधार को जहां पे उसको स्थापित किया जाता है, उसको एक वर्ड में इंग्लिश में एक्रोटेरियम कहते हैं एवरीवन। ठीक है, एक्रोटेरियम। अभी वर्ड नंबर 12 है एक्रोटिज्म। अभी एक्रोटिज्म क्या है? सब में एक्रो है, आप देख रहे हैं सब जगह, सबसे हाइट, टिप और हाई का बात आएगा, हाई का सेंस आएगा। अब एक्रोटिज्म के मीनिंग को भी समझ जाइए। सो एक्रोटिज्म एवरीवन कहते हैं एब्सेंस या वीकनेस को। वीकनेस को मतलब कमजोरी को। किसकी कमजोरी? पल्स की, है ना। पल्स का मतलब यहाँ पे नस है,
तो नसों में कमजोरी, मानव शरीर के नसों में जो कमजोरी होती है उसको एक शब्द में इंग्लिश में एक्रोटिज्म कहते हैं। ठीक है एवरीवन, चलिए एवरीवन, वर्ड नंबर 13 है एक्रोमेगाली। ठीक है, देखिए एक्रो का मतलब क्या हो गया, हाइट, हाई और टिप। और देखिए यहाँ पे एक रूट वर्ड है मेगा। मेगा का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि बिग होता है। चलिए आइए समझते हैं एक्रोमेगाली क्या है। सो एवरीवन, एक्रोमेगाली एक डिजीज है, बीमारी है, रोग है। ठीक है, क्या होता है इस रोग में भाई, ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है ह्यूमन बॉडी में, वो एक्सेसिवली सिक्रीट होता है। एक्सेसिवली सिक्रीट होता है मतलब जरूरत से बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है ना, बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है। अब उसके कारण क्या होता है, जो हमारे सिर और पैर का बोन्स है, जो हमारे सिर और पैर का हड्डी है, वो नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, वो नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। तो ऑब्वियस है कि सिर भी ज़्यादा बड़ा दिखेगा और पैर भी बड़ा दिखेगा। ठीक है एवरीवन, तो ये इस कंडीशन को, इस डिजीज़ को कहा जाता है एक्रोमेगाली। मेगा यानी बड़ा हो जाना, कहाँ बड़ा हो जाना, टिप पे बड़ा हो जाना, है ना। टिप कहाँ है, एक सर और एक पैर, सिर भी बड़ा हो जाता है, पैर भी बड़ा हो जाता है, एक्रोमेगाली। चलिए लास्ट वर्ड एवरीवन जो एक्रो से बना हुआ है वो है एक्रोफाइट। सो एक्रो का मतलब वही हो गया टिप, हाई, हाइट, और फाइट का मतलब एवरीवन प्लांट्स एंड ट्रीज होता है। PHYTE, फाइट का मतलब एवरीवन होता है प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ पौधे। सो प्लांट्स एंड ट्रीज दैट ग्रो एट हाई प्लेसेस आर कॉल्ड एक्रोफाइट। तो वो पेड़ पौधे एवरीवन जो ऊंचाई पर उगते हैं, है ना, पहाड़ों पर उगते हैं, उनको एक्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूट वर्ड की तरफ। अगला रूट वर्ड है हमारा नंबर 3 अगॉग, AGOG, अगॉग, है ना। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। इसका मतलब इंग्लिश में होता है टू लीड या लीडर, हिंदी में नेतृत्व करना या नेता, नेतृत्व करना, है ना, या नेता, अगॉग। अब उससे बने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो पहला वर्ड है एवरीवन एनागॉग। पहला वर्ड, पहला शब्द है अगॉग से बना हुआ एनागॉग। ठीक है, एनागॉग के मतलब को समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगॉग तो आपको दिख ही रहा है ना, अगॉग तो दिख ही रहा है, तो लीड करने का सेंस आएगा या लीडर होने का सेंस आएगा ही। एक और रूट वर्ड है एना। एना का मतलब अगेन होता है एवरीवन, एना का मतलब अगेन होता है। एना भी रूट वर्ड है, उसका मतलब इंग्लिश में अगेन होता है। सो देखिए हिंदी मीनिंग उसका दे रखा है मैंने यहाँ पे, आध्यात्मिक व्याख्या। एनागॉग एवरीवन एक्चुअली व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है किस चीज़ का, किसी वर्ड का, किसी वर्ड का, किसी शब्द का या किसी टेक्स्ट का, है ना। और किसी शब्द का कैसा एक्सप्लेनेशन, मिस्टिकल या स्पिरिचुअल, मिस्टिकल या स्पिरिचुअल। मिस्टिकल यानी रहस्यमयी, है ना, जिसको सब लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है, या स्पिरिचुअल जो आध्यात्म से, स्पिरिट से, है ना, आत्मा से जुड़ा होता है। तो किसी वर्ड का मिस्टिकल या स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन को, एक्सप्लेनेशन को, व्याख्या को एवरीवन एनागॉग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड डेमागॉग। ठीक है एवरीवन, डेमागॉग का मतलब समझिए। देखिए डेम का मतलब इंग्लिश में होता है पीपल, पीपल यानी लोग, है ना, जनता। और अगॉग का मतलब तो आप लोग सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, लीड या लीडर। तो डेम मतलब पीपल, अगॉग मतलब लीडर। तो डेमागॉग का मतलब क्या हो गया, पीपल्स लीडर, लोगों का नेता। एक्चुअली ये ठीक है, प्रजानायक, है ना, जननायक, लोकनायक, डेमागॉग। लेकिन डेमागॉग का मीनिंग एवरीवन निगेटिव हो जाता है। देखिए डेमागॉग कैसे लीडर को बोलते हैं। डेमागॉग एवरीवन एक पॉलिटिकल लीडर होता है ना, राजनीति से ताल्लुक रखने वाला एक नेता होता है। और क्या करता है ये, अपने लोगों के सपोर्ट को जीतना चाहता है। कैसे, इमोशन का इस्तेमाल करके वो लोगों को ना इमोशनली फूल बनाता है अपने जोरदार भाषण से, है ना, अपने जोरदार भाषण से लोगों पे प्रभाव बनाता है और उनके सपोर्ट को जीतने की कोशिश करता है। वो लोगों को कोई लॉजिक नहीं देता है, तर्क नहीं देता कि क्यों लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए।
बस इमोशनल फूल बना के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे या किसी और बेतुके आधार पे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और उनका सपोर्ट जीतता है। ऐसे नेता को डेमागॉग कहते हैं। तो डेमागॉग नेता है, लीडर है, लेकिन उसमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ नहीं है, बुरी क्वालिटीज़ है। आगे बढ़ते हैं एवरीवन वर्ड नंबर 3 की तरफ। वर्ड नंबर 3 है हिप्नागॉग। हिप्नागॉग, चलिए हिप्नागॉग का मतलब समझते हैं। अगॉग तो समझ ही गए ना, लीडर। तो लीडर का मतलब वो जो लीड करता है। तो लीडर एवरीवन हम लोग बेसिकली किसी पर्सन को बोलते हैं। लीडर कोई थिंग भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई पदार्थ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो अगॉग है, यहाँ पे जो लीडर है, वो एक्चुअली यहाँ पे सब्सटेंस ही है, पदार्थ ही है। और हिप्न का मतलब होता है इंग्लिश में स्लीप। हिप्न का मतलब इंग्लिश में होता है एवरीवन SLEEP, स्लीप यानी नींद, निद्रा। ठीक है, सो समझ पा रहे हैं, गेस कर पा रहे हैं हिप्नागॉग का मतलब क्या होगा? तो हिप्नागॉग एक्चुअली एवरीवन एक ड्रग होता है, एक मेडिसिन है, दवा है, औषधि है, जो क्या करता है, नींद को लीड या इंड्यूस करता है ना। तो नींद लाने वाली दवा, नींद लाने वाला कोई भी पदार्थ हिप्नागॉग कहा जाएगा। हिंदी में एक शब्द में निद्रा कारक, निद्रा लाने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 4 की तरफ, मिस्टागॉग, है ना। चलिए यहाँ भी देखिए अगॉग है, लीड या लीडर की बात होगी, है ना। चलिए यहाँ पे फिर एक और रूट वर्ड है मिस्ट। मिस्ट यानी मिस्ट्री, रहस्य। ठीक है, चलिए मिस्टागॉग का मतलब समझते हैं। मिस्टागॉग इज अ पर्सन एवरीवन। मिस्टागॉग इज नॉट अ थिंग, मिस्टागॉग इज अ पर्सन हु लीड्स और इनिशिएट्स इनटू मिस्ट्रीज। मिस्टागॉग एवरीवन एक व्यक्ति है, एक उपदेशक है ना, एक टीचर है जो मिस्ट्री चालू करता है या मिस्ट्री का अध्ययन चालू करता है। रहस्यमयी मतलब ऐसे किसी विषय पर बोलना, बताना, है ना, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना चालू करता है जिसमें रहस्य छिपा है, जिसकी बातें बहुत लोग, इनफैक्ट कोई नहीं जानता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मिस्टागॉग, हिंदी में गूढ़ विद्या उपदेशक। ठीक है, चलिए ये है वर्ड नंबर 5 पेडागॉग। ये बहुत कॉमन वर्ड है, काफ़ी पूछा जाता है पेडागॉग, ध्यान देंगे सब लोग। अगॉग तो है ही, तो अगॉग का मतलब लीडर हो गया। और पेड, PED पेड का मतलब एवरीवन चाइल्ड होता है, ध्यान दीजिएगा। PED पेड का मतलब चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, शिशु होता है। सो चाइल्ड्स लीडर, लीडर ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों का नेता यानी स्कूल टीचर। ठीक है, अभी बच्चों का नेता कौन होगा? स्कूल टीचर को बच्चों का नेता बोलते हैं। तो शिक्षक सिंपल वर्ड में पेडागॉग का मतलब टीचर हो गया। तो अगर आप पेडागॉग का मतलब समझ रहे हैं तो आपको पेडागॉगी का भी मतलब समझ में आना चाहिए। पेडागॉग टीचर को बोलते हैं, अब पेडागॉगी टीचिंग को बोलते हैं, है ना। पेडागॉगी पढ़ाने के प्रोफेशन को, पेशे को, व्यवसाय को बोलते हैं। ठीक है एवरीवन, वो था वर्ड नंबर 6। वर्ड नंबर 7 है एवरीवन सिनागॉग। सिनेगॉग, ठीक है। सिनेगॉग का मीनिंग समझते हैं, आइए देखिए। अगॉग का मतलब क्या हो गया? लीडर। ठीक है, और SYN सिन भी रूट वर्ड है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है सेम, है ना, समान, एक जैसा। अब समझिए सिनागॉग क्या है। सिनागॉग एवरीवन ये वर्शिप प्लेस है। क्या ये वर्शिप प्लेस है? पूजा करने की जगह है, पूजा करने का स्थान, स्थल है। किसका? ज्यूस का। ज्यूस यानी यहूदियों का। ठीक है एवरीवन, वेयर ऑल पीपल आर कंसिडर लीडर्स और ऑल आर सेम, जहाँ पर सारे लोगों को समान माना जाता है, सारे लोगों को नेता माना जाता है। तो ऐसी जगह को एवरीवन, ऐसे स्थल को, ऐसे उपासना गृह को सिनागॉग बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है एंड्रागॉगी। अगला शब्द है एंड्रागॉगी। ध्यान दे रहे हैं एवरीवन। देखिए एंडर, ANDR, एंडर। एंडर का मतलब तो ऐसे मैन होता है, मेल होता है, पुरुष होता है, मर्द होता है, लेकिन यहाँ पे एंडर का मतलब एडल्ट हो गया। एडल्ट यानी वयस्क। और आपको मालूम है कि अगॉग का मतलब होता है लीडर, और अगॉगी का मतलब क्या हो जाएगा? अगॉगी का मतलब हो जाएगा मेथड्स, है ना, मेथड्स टू टीच, मेथड्स टू लीड, है ना, नेतृत्व करने का तरीका, नेतृत्व करने के मेथड्स। तो एंड्रागॉगी क्या हो गया ब्रदर? मेथड्स यूज्ड टू टीच एडल्ट्स।
तो वो मेथड्स, वो तरीके जिनका इस्तेमाल होता है एडल्ट्स को पढ़ाने सिखाने के लिए, उनको एक वर्ड में इंग्लिश में कहते हैं एंड्रागॉगी। चलिए अगला शब्द है एथनागॉग। ठीक है, अगॉग मतलब लीडर और ईथन का मतलब यहाँ पे है नेशन, देश, राष्ट्र। एथनागॉग का मतलब क्या हो गया? लीडर ऑफ ए नेशन, किसी राष्ट्र का, देश का नेता, राष्ट्र नेता, राजनेता। ठीक है एवरीवन। चलिए वर्ड नंबर 10 है हेमागॉग। ठीक है, अब देखिए अगॉग यानी लीडर, तो लीडर जरूरी नहीं कि हर बार पर्सन ही होगा, लीडर कोई सब्सटेंस भी हो सकता है। और वही चीज़ है, इस बार अगॉग एक सब्सटेंस ही है जिसको कि एजेंट बोला जा रहा है। एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा सब्सटेंस जो प्रमोट करता है ब्लड के फ्लो को, है ना, जो रक्त के बहाव को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। अब ये रक्त, खून, ब्लड कहाँ से आ गया? ये आया हेमा से। आपको मालूम होना चाहिए हेमा का मतलब ब्लड होता है। हेमा का मतलब इंग्लिश में होता है ब्लड, यानी रक्त या खून। चलिए वर्ड नंबर 11 है एवरीवन, पेडागॉगिट। अभी कुछ देर पहले आपने ध्यान दिया होगा पेडागॉग और पेडागॉगी का मीनिंग देखा था। तो पेडागॉग टीचर को बोलते हैं, पेडागॉगी टीचिंग को बोलते हैं। अब ये पेडागॉगिट क्या होता है? आप तो समझ रहे हैं, पेड या पेडा का मतलब चाइल्ड हो गया, अगॉग का मतलब लीडर हो गया, चाइल्ड का लीडर यानी टीचर। अब इसमें आके डबल टी जुड़ा, तो देखिए पेडागॉगिट एवरीवन स्कूल मिस्ट्रेस को बोलते हैं, लेडी टीचर को बोलते हैं। ठीक है, साइकागॉग, साइकागॉग एवरीवन। तो अगॉग का मतलब क्या हो गया? लीडर। और साइक का मतलब क्या होता है? माइंड होता है, PSYCH। साइक का मतलब इंग्लिश में होता है माइंड। माइंड मतलब बुद्धि, दिमाग। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो माइंड को ही लीड करता है, माइंड को कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं साइकागॉग। ठीक है, वर्ड नंबर 13 है जेनागॉगी। ठीक है, अगॉग का मतलब लीडर होता है और अगॉगी का मतलब भी बताया मैंने आपको, अगॉगी का मतलब होता है मेथड्स। और अगॉगी जरूरी नहीं कि सिर्फ मेथड्स को ही बोलेंगे, अगॉगी एवरीवन, अगॉगी किसी दूसरे सब्सटेंस को भी बोल सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे अगॉगी गाइड बुक को बोला जा रहा है ना एवरीवन, अगॉगी बोला जा रहा है गाइड बुक को, पुस्तिका को, पुस्तक को, जो गाइड करता है, जो दिशा निर्देश देती है। तो किसको? फॉर टूरिस्ट या विजिटर्स, पर्यटकों को या आगंतुकों को। अब ये टूरिस्ट विजिटर्स कहाँ से आ रहा है? ये जेन से आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए एक्सियन जेन का मतलब होता है फॉरेन, फॉरेन या स्ट्रेंज। एक्सियन जेन एवरीवन रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है फॉरेन या स्ट्रेंज। तो जेनागॉगी का मतलब क्या हो गया? गाइड बुक फॉर टूरिस्ट और विजिटर्स। ठीक है, आगे हम लोग वर्ड नंबर 14 पर, ये है डेमोनागॉग, है ना। तो डेमन का मतलब आप सबको मालूम है दानव, दैत्य, राक्षस होता है, भूत प्रेत होता है। और अगॉग का मतलब हो गया लीडर, है ना। तो अभी अगॉग बोला जा रहा है मीन्स को, ऐसे लीडर को, पर्सन को भी कह सकते हैं। तो डेमोनागॉग मतलब वो तरीका, है ना, मेथड, क्या करने का? डेमन को, दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत को भगाने का। ठीक है, तो डेमोनागॉग यानी भूत प्रेत को भगाने का तरीका। और ये है एवरीवन इस रूट वर्ड का लास्ट वर्ड है ये सिनरगागोगिस्ट, सिनरगागोसिस्ट। ठीक है एवरीवन, ये लास्ट वर्ड है ये इस रूट वर्ड का। अब सिनरगागोगिस्ट किसको कहेंगे समझ जाइए। अब अगॉग तो आपको दिख ही रहा है, अगॉग सिनरगागोगिस्ट। अच्छा, इसमें अगॉग नहीं है लेकिन अगो है, चलिए इसका मान लेते हैं मतलब लीडर, और IST है तो ऑब्वियस है पर्सन की बात होगी। तो सिनरगागोगिस्ट एक्चुअली एवरीवन किसी एजुकेटर को बोलते हैं, एजुकेशन देने वाले आदमी को बोलते हैं, शिक्षा देने वाले आदमी को बोलते हैं, शिक्षक को ही बोलते हैं। सो एजुकेटर जो लर्नर्स को मोटिवेट करता है, एजुकेटर जो सीखने वाले को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को मोटिवेट करता है, उनको एनकरेज करता है, उनका उत्साह बढ़ाता है, उसको एक वर्ड में इंग्लिश में कहते हैं सिनरगागोगिस्ट। तो इस तरह से रूट वर्ड के, अगॉग रूट वर्ड के सारे वर्ड्स फिनिश होते हैं। चलिए एवरीवन, रूट नंबर 4 है एगन, AGON, एगन, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट। स्ट्रगल जिसको कि हिंदी में कहते हैं संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट यानी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, फाइट भी वही हो गया लड़ाई झगड़ा।
ओके, सो एगन से बना पहला वर्ड, पहला शब्द है एवरीवन एगनी। एगन से बना पहला वर्ड, पहला शब्द है एगनी, ठीक है। तो एगन का मतलब होता है स्ट्रगल, तो एगनी का मतलब हो गया पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, दर्द, तीव्र पीड़ा। एगनी एवरीवन पेन को कहते हैं, पीड़ा को बोलते हैं। और कैसी पीड़ा? फिजिकल या मेंटल, दोनों तरह की पीड़ा हो सकती है, शारीरिक या मानसिक, शारीरिक या मानसिक, लेकिन एक्सट्रीम होती है, अत्यधिक, तीव्र, बहुत ज़्यादा जब पीड़ा हो आपको, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, तो उसको आप एगनी कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एगन से ही बना एगनाइज। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सफिक्स के रूप में आइजेडी को ऐड किया गया है। सफिक्स यानी अक्षरों का वो समूह जो किसी वर्ड के साथ लग के, किसी वर्ड के साथ बाद में लग के उसका फॉर्म और मीनिंग चेंज कर देता है। तो आइजेडी एवरीवन एक सफिक्स है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस भी वर्ड का सफिक्स आइजेडी होगा वो वर्ड वर्ब होगा, वो शब्द वर्ब होगा। तो ये एक्चुअली एक वर्ब है, क्रिया है, एक्शन डिनोटिंग वर्ड है। देखते हैं एगनाइज का मतलब क्या होता है। हिंदी में तो दिया है व्यथित होना। अब व्यथित होने का मतलब क्या होता है? लंबा समय बिताना, क्या करके? सोच के और चिंता करके किसी मुश्किल सिचुएशन या प्रॉब्लम के बारे में व्यथित होना, किसी मुश्किल समस्या या सिचुएशन के बारे में सोच के, है ना, लंबा समय बिताना, टाइम वेस्ट करना, ये होता है व्यथित होना, एगनाइज, है ना एवरीवन। एगन से बन गया एगनाइज। ओके, एगन से बन गया एवरीवन अगला वर्ड एगनिस्ट। आप देखिए एगन तो है ही पहले से, अब इसमें सफिक्स आके जुड़ा आईएसटी आके जुड़ा है, मतलब अब पर्सन की बात होगी। तो एगोनिस्ट एवरीवन किसी पर्सन को ही बोलते हैं। कैसे पर्सन को? जो इंगेज्ड है ना, जो बिजी है, जो शामिल है ना, क्या करने में? किसी कॉन्टेस्ट में, किसी कॉन्फ्लिक्ट में या किसी स्ट्रगल में। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो इंगेज्ड है, लीन है, शामिल है किसी प्रतियोगिता में, किसी वाद विवाद में, किसी संघर्ष में, उसको हम लोग एगनिस्ट कहते हैं इंग्लिश में एक वर्ड में। और हिंदी में ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा लड़ाका, लड़ने वाला। वर्ड नंबर 4 है एवरीवन प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट को हिंदी में एक शब्द में कहते हैं नायक। अब नायक का तो मतलब अच्छी तरह से समझते होंगे आप लोग। नायक यानी वन ऑफ द मेन पीपल, है ना, मुख्य लोगों में से कोई एक, जो किसी रियल इवेंट, स्पेशली कंपटीशन, बैटल या स्ट्रगल में शामिल होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो किसी युद्ध, किसी प्रतियोगिता या किसी संघर्ष में जुड़े लोगों में से कोई एक, क्या कहा जाता है एवरीवन? प्रोटैगनिस्ट। आप ये देखो एगन है ही, आईएसटी है, पर्सन की बात होगी ही। चलो आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है एंटागनाइज। ध्यान दे रहे सब लोग? अभी देखिए फिर से आपको सफिक्स के रूप में आइजेडी दिखेगा, मतलब ये वर्ड भी क्या है? वर्ब है, और एगन तो है ही पहले से, है ना। अब जो रूट वर्ड पढ़ रहे हैं हर वर्ड में भाई एगन हो गई। अभी एक नया रूट वर्ड आके जुड़ा इसमें एंट, ANT, एंट। अभी एंट या एंटी का मतलब होता है अपोजिट। एंट या एंटी का मतलब होता है एवरीवन अपोजिट या अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमें बहुत सेंस मिल रहा है कि शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। तो वर्ब यानी कुछ करना, है ना। तो भाई क्या करना? विरोध करना। किसका? जो पहले से स्ट्रगल कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो पहले से स्ट्रगल कर रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर डूइंग समथिंग टू मेक हिम एंग्री, है ना, मतलब किसी को क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना। एंटेगनाइज का मतलब होता है एवरीवन किसी को क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है एंटागनिस्ट। ध्यान दीजिएगा, अगला वर्ड है एंटागनिस्ट। अब 4th में और 6th में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। देखिए यहाँ भी आईएसटी है, अभी फिर से एक बार पर्सन की बात होगी, व्यक्ति की बात होगी। यहाँ भी एगन है, स्ट्रगल कॉन्फ्लिक्ट का भी सेंस आएगा। एंट है तो विरोध करने का भी सेंस आएगा। समझिए एवरीवन एंटागनिस्ट कैसा पर्सन होता है? पर्सन हु अपोजेस, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपोज करता है ना, विरोध करता है। somebody और समथिंग, किसी दूसरे व्यक्ति का या किसी चीज का स्ट्रांगली। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो पुरजोर विरोध करे किसी दूसरे व्यक्ति का या किसी चीज का, उसको एक वर्ड में एक शब्द है एंटागनिस्ट कहते हैं। हिंदी में कह सकते हैं आप प्रबल विरोधी, पुरजोर विरोधी, कट्टर विरोधी, ठीक है। चलिए लास्ट वर्ड है इस रूट वर्ड का एंटागनिज्म।
ठीक है एवरीवन। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सफिक्स है ISM, ठीक है एवरीवन। ऐसे तो अगर किसी वर्ड का सफिक्स ISM है तो फिर वो वर्ड किसी बिलीफ की बात करता है, किसी प्रोसेस की बात करता है, लेकिन अभी ISM किसी बिलीफ या प्रोसेस की बात नहीं करेगा। अभी ISM बात कर रहा है फीलिंग्स की, भावनाओं की, है ना। और कैसा फीलिंग, अब अगर एंट है रूट वर्ड के रूप में तो किसी पॉजिटिव फीलिंग की तो बात होगी नहीं एवरीवन। सो फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड एंड ऑपोजिशन आर कॉल्ड एंटेगनिज्म, है ना। तो घृणा और विरोध के भावना को अंग्रेजी में एक शब्द में एंटेगनिज्म कहते हैं। हिंदी में आप उसको घृणा कह सकते हैं, दुर्भावना कह सकते हैं। तो इस तरह से एवरीवन ये जो रूट वर्ड था नंबर 4 एगन फिनिश हुआ। रूट वर्ड नंबर 5 है एवरीवन अल्ज, ALG अल्ज, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है पेन, PAIN पेन। पेन यानी दर्द, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, वेदना, ठीक है एवरीवन। ओके, सो पहला वर्ड, पहला शब्द है एनाल्जेसिक। आप देख सकते हैं अल्ज है यहाँ पे, हर वर्ड में अल्ज होगा क्योंकि हर वर्ड पेन से रिलेटेड किसी चीज़ की बात करेगा। यहाँ पे सफिक्स है IC, मतलब किसी थिंग की बात होगी। और एन है, एन का मतलब होता है नो नॉट विदाउट, नो नॉट विदाउट। तो एनाल्जेसिक एवरीवन एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है जो पेन को रिड्यूस करता है, जो दर्द को, पीड़ा को, कष्ट को, तकलीफ को, वेदना को कम करता है। समझ रहे हो बात को, एनाल्जेसिक। चलिए अगला वर्ड, अगला शब्द है न्यूराल्जिया, ठीक है। यहाँ भी अल्ज दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी पेन की बात होगी। उसके अलावा एक और रूट वर्ड दिख रहा होगा न्योर। न्योर का मतलब होता है नर्व्स, नर्व्स को हिंदी में कहते हैं नस, ठीक है एवरीवन। चलिए, तो अब न्यूराल्जिया क्या होता है? न्यूराल्जिया भी एक तरह का पेन ही है, लेकिन ये शार्प पेन है, ये तीखा दर्द है, चुभने वाला दर्द है। और ये दर्द कहाँ होता है? ऑब्वियस है नसों में ही होगा। और कहाँ के नसों में होता है? हेड और फेस के नसों में होता है। सिर और चेहरे के नसों में जो दर्द महसूस करते हैं आप, उसको न्यूराल्जिया कहते हैं। चलिए, हिंदी में उसको कहते हैं स्नायु शूल। शूल मतलब दर्द, और स्नायु नर्व्स को बोलते हैं, नस को बोलते हैं। चलिए, थर्ड वर्ड है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है नोस्टाल्जिया। यहां भी अल्ज है, ठीक है। और यहाँ उसके अलावा एक रूट वर्ड है नॉस्ट, NOST, नॉस्ट। नॉस्ट का मतलब इंग्लिश में होता है रिटर्न होम। नॉस्ट का मतलब एवरीवन इंग्लिश में होता है रिटर्न होम, घर लौटना, घर वापस आना। तो नॉस्टैल्जिया का मतलब हो जाता है गृह आतुरता, है ना, घर की याद आना, घर वापस आने की तमन्ना होना, ख्वाहिश होना, इच्छा होना। सो ये नॉस्टैल्जिया एवरीवन एक फीलिंग है, ठीक है, ये एक भावना है। और ये सैडनेस की फीलिंग है, ये उदासी का इमोशन है, उदासी की भावना है। लेकिन इस सैडनेस के फीलिंग में प्लेजर भी मिला होता है। सैडनेस के इस फीलिंग में एवरीवन प्लेजर यानी खुशी, आनंद भी मिला होता है। प्लेजर और अफेक्शन दोनों, ठीक है, खुशी भी और स्नेह और लगाव भी। व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट, जब बीते समय के कुछ अच्छे पलों के बारे में आप सोचते हैं, ठीक है, तो आपको एट द सेम टाइम अच्छा भी लगता है और ख़राब भी लगता है। अच्छा इसलिए क्योंकि पल अच्छे बीते थे, और ख़राब इसलिए क्योंकि उस पल को आप अभी इंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो पल, वो मोमेंट है ना, वो टाइम अब खत्म हो चुका है। तो वो जो फीलिंग होती है एवरीवन, वो जो मिक्सचर ऑफ फीलिंग होता है, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उसको गृह आतुरता, है ना। ये फीलिंग तो आप सबको भी होती होगी, है ना। अभी आप सब लोग बड़े हो गए हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, आप बचपन के दिनों को याद करते होंगे, है ना, जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना होता होगा, है ना। आप सिर्फ खाना पीना, खेलना कूदना ही होता होगा, मौज मस्ती करते होंगे आप लोग। तो जब भी कभी आप अपने पास्ट डेज को, बचपन के दिनों को, चाइल्डहुड डेज को याद करते होंगे, तो ये वाली फीलिंग जरूर आती होगी, जिसको हम लोग नॉस्टैल्जिया कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। वर्ड नंबर 4 है आर्थराल्जिया। अल्ज है एवरीवन, अल्जिया है एवरीवन, पेन की बात होगी। और अर्थ, आर्थ, ARTHR, आर्थ का मतलब होता है जॉइंट, है ना, जॉइंट ऑफ बोन्स, ठीक है, हड्डियों का जॉइंट को आर्थ बोलते हैं। सो आर्थराल्जिया क्या हो गया एवरीवन? पेन इन अ जॉइंट ऑफ बोन्स। तो जॉइंट में जो दर्द होता है मानव शरीर में, उसको आर्थराल्जिया बोलते हैं। एक शब्द में हिंदी में गठिया बोलते हैं, ठीक है। अगला शब्द है कॉजाल्जिया।
अब हिंदी मीनिंग इसका आपको बड़ा अनकॉमन लगेगा, दिखेगा, सुनाई देगा, चोश। अब ये क्या होता है भाई, ऑब्वियस है अल्ज है तो पेन की ही बात होगी, और ये बर्निंग पेन होता है ना, दर्द तो होता ही है, और ऐसा भी लगता है जैसे आपका शरीर का वो अंग जल रहा है जहाँ पे वो पेन हो रहा है, और वो सीवियर होता है, माइल्ड नहीं होता, सीवियर होता है, तेज होता है, तीखा होता है। और कहाँ होगा ये, लिम्ब में होगा, लिम्ब मतलब हाथ या पैर में होगा। और ये दर्द कब होगा, जब आपको कोई इंजरी हो जाएगी, आपको कोई चोट लग जाएगी, ठीक है। तो यही दर्द एवरीवन कहा जाता है इंग्लिश में एक वर्ड में कॉजाल्जिया। तो कॉजाल्जिया मतलब दर्द, बर्निंग पेन। चलिए गैस्ट्राल्जिया क्या होता है, तो अल्ज का मतलब हो गया पेन, और गैस्टर का मतलब होता है पेट, पेट यानी स्टमक। तो पेन इन द स्टमक इज कॉल्ड इन अ वर्ड गैस्ट्राल्जिया। अब हिंदी में एक शब्द इसको कहते हैं जठर शूल, जठर यानी पेट और शूल यानी दर्द, पेट दर्द। अल्जीसिया एवरीवन अगला शब्द है अल्जीसिया। अल्ज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, अल्ज यानी पेन, और अल्जीसिया क्या होता है, सेंस ऑफ पेन, है ना, दर्द के एहसास को, दर्द के समझ को एवरीवन अल्जीसिया कहते हैं, है ना, दर्द के सेंसिटिविटी को, संवेदनशीलता को अल्जीसिया कहते हैं। चलिए एवरीवन आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है ओटाल्जिया। अल्ज है तो पेन की बात होगी ही, एक की बात होगी। अब ये देखिए एक रूट वर्ड है ओटा, ओटी है ओटा। ओटा का मतलब इंग्लिश में होता है ईयर, है ना, हिंदी में कहते हैं इसको कर्ण, कान भी बोलते हैं। तो कान दर्द को एवरीवन इंग्लिश में एक वर्ड में ओटाल्जिया बोलते हैं, ठीक है। और ये है लास्ट वर्ड इस रूट वर्ड का रेचियाल्जिया, ठीक है। अल्ज है तो पेन की बात होगी ही, ठीक है। अब रेची का मतलब क्या हो गया, रेची का मतलब हो गया फेस, रेची का मतलब हो गया एवरीवन फेस। तो स्टैबिंग पेन इन द फेस, चेहरे में दर्द, और कैसा दर्द, स्टैबिंग, ऐसा दर्द जैसा आपको लगे कि कोई आपके चेहरे में किसी नुकीली चीज़ से, धारदार चीज़ से, चाकू से, छुरी से वार कर रहा है ना, वो आपको आपके चेहरे में घुसा रहा है। तो ऐसे दर्द को बोलते हैं रेचाल्जिया। तो ये था एवरीवन कुछ वर्ड्स जो बने थे रूट वर्ड नंबर 5 अल्ज से, जिसका मतलब होता है पेन।